वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना सर और आज इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की अगली कड़ी में लेकर के आया हूं यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव। यानी कि हम हैज़ और हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज सीखेंगे। तो फॉर प्रेजेंट टेंस इसका सबसे पहले वर्तमान काल में यूज देखेंगे। तो जब वर्तमान काल में हैज़ और हैव यूज होता है इन्फिनेटिव के साथ तो उसका मतलब निकलता है कोई काम करना पड़ता है, पड़ती है या होता है, होती है, इस तरह से। तो पड़ता है, पड़ती है का मतलब हुआ कि काम करना पड़ता है, यानी कि मजबूरी है। अगर हम ना भी चाहें तो भी काम करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की मजबूरी को व्यक्त करता है। आप सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके देखते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पर मीनिंग। इन्फिनेटिव का मतलब समझना जरूरी है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले अगर टू यूज कर देंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। और वर्तमान काल में यह हैज और हैव के साथ यूज होता है तथा इसका मतलब निकलता है पड़ता है या पड़ती है, या फिर होता है या फिर होती है, इस टाइप से। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आप जाना पड़ता है भी बोल सकते हैं, जाना है भी बोल सकते हैं। आई हैव टू गो, मुझे जाना होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, मुझे जाना होता है या जाना पड़ता है या मुझे जाना है। ये तीनों ही वाक्य एक प्रकार की मजबूरी को व्यक्त कर रहा है। स्ट्रक्चर देखते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इन्फिनेटिव। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। राम हैज टू गो टू पटना, राम को पटना जाना है। इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। जैसे आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। ही हैज़ नॉट टू प्ले, उसे नहीं खेलना है, इस टाइप से। मुझे काम नहीं करना है, उसे नहीं खेलना है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना है, या आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या फिर आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना होता है। तीन तरह से बोल सकते हैं, लेकिन जैसे भी बोलें, जैसे भी यूज़ करें, मगर इसका एक ही मतलब निकलता है कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव क्वेश्चन, हैज़ हैव यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव लगाएं। जैसे हैज़ राज टू रीड, क्या राज को पढ़ना पड़ता है। हैव यू टू वर्क, क्या आपको काम करना पड़ता है। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें। तो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस इन्फिनेटिव। तो हैव आई नॉट टू ईट, क्या मुझे नहीं खाना है। हैवंट आई टू ईट, क्या मुझे नहीं खाना है। तो आप हैव आई नॉट टू ईट यूज करें, या अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हैवंट आई टू ईट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हैव आई नॉट आपने किया तो उसको आपने हैवंट बना दिया। हैव नॉट को आपने हैवंट बना दिया, तो जब हैवंट बना दिया तो नॉट तो आपका हैव में जाके छुप गया। तब अब बचा क्या, आई बचा। आई टू ईट आप यूज करेंगे। तो हैवंट आई टू ईट, क्या मुझे नहीं खाना है। हैज़ ही नॉट टू गो, क्या उसे नहीं जाना है। स्ट्रक्चर फॉर डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन, डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। वाई हैव यू टू वर्क, आपको काम क्यों करना पड़ता है। वाई हैज़ ही टू रीड, उसे क्यों पढ़ना पड़ता है, इस टाइप से। अब स्ट्रक्चर फॉर डब्ल्यू एच नेगेटिव क्वेश्चन देखेंगे। तो डब्ल्यू एच नेगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, पहले आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज करेंगे, फिर हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस इन्फिनेटिव। जैसे व्हाट हैव यू नॉट टू डू, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है। वाई हैज़ ही नॉट टू गो, उसे क्यों नहीं जाना पड़ता, इस टाइप से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें,
ताकि ऐसे ही यूज़फुल सेंटेंस, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको मिलता रहे। धन्यवाद।